उत्तर प्रदेश में चुनाव परिणाम आया है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है, बल्कि अपने आप को बचाने का काम किया है, कहना ही नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति में लिप्त हैं, अपनी राजनीति को दूसरों के हाथ में गिरवी देने का काम किया है और उनका कोई राजनीतिक सोच है नहीं। बिहार में होने वाले 24 सीटों के चुनाव को लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई है। एक तरफ राजद लगातार तैयारियां कर रही है, वही एनडीए गठबंधन की बात करें तो बड़ा पेच फंसता हुआ नज़र आ रहा है। राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। अब राजद के अंदर तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन अब भाजपा में बड़ा पेच फंस गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अवसरवादियों को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करती है और जो ये सुचिता की राजनीति की बात करते हैं, सुचिता इनके यहाँ कहीं नहीं है। आपने देखा होगा औरंगाबाद में किस तरह से इन्होंने बाहर से जो भाजपा का कार्यकर्ता तक नहीं है उसको पार्टी ने टिकट देने का काम किया और उसी तरह से इनके द्वारा अभी छपरा में किया गया है। जो सच्चिदानंद राय जी पूर्व विधान पार्षद थे, उनका टिकट काट करके भारतीय जनता पार्टी आयातित चीज़ों से राजनीति करने का काम करती है और उसके पास अपना कुछ मटेरियल है नहीं। वो दूसरे के मटेरियल को इकट्ठा करके अपना मटेरियल बनाने का काम करती है। लेकिन राजनीति की जो आज शब्दावली है वो राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद इस तरह की राजनीति में उलझा करके कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक तो इकट्ठा कर लेती है, लेकिन उसूल और जो विचार है उससे अपने आप को इतर करती जा रही है। ये देश की राजनीति के लिए एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि जो राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जो संघर्ष करके किसी भी पार्टी में खड़े होते हैं, उनके साथ पार्टी के द्वारा इंसाफ नहीं करने पर कहीं ना कहीं जो गुस्सा होता है उसका प्रकटीकरण होता है। और आप देखेंगे इस चुनाव में जो बिहार विधान परिषद के 24 सीटों का चुनाव हो रहा है, इसमें हमारा गठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाला गठबंधन स्पष्ट रूप से सभी सीटों पर जीत करके आने का काम करेगा। चूँकि हम लोगों ने विचारों पर आधारित गठबंधन बनाया, हम लोगों ने जनता के हितों के आधार पर गठबंधन बनाया, हम लोगों ने स्वार्थवश गठबंधन नहीं बनाया। जबकि जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, हम और वीआईपी, ये चारों पार्टी का गठबंधन स्वार्थवश है, कुर्सी मुँह में है और कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक जो विचारधारा है उसका प्रत्याग करके है। चाहे जनता दल यू ने अपना विचारधारा त्याग किया हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने अपना विचारधारा त्याग किया हो, और हम और वीआईपी का तो कहना ही नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति में लिप्त हैं और ऐसे लोगों को राजनीति में सबक सिखाने की आवश्यकता है। और समय आ गया है कि बिहार की जनता, चूँकि ये जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुनाव होना है, तो जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो गठबंधन है, महागठबंधन, उसके पक्ष में वोट देने का काम करेंगे। पहले जीतन मांझी और मुकेश सहनी को साइड किया गया, अब तो अपने सीटिंग प्रत्याशियों को भी भारतीय जनता पार्टी साइड कर रही है। क्या कारण हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी राजनीति को दूसरों के हाथ में गिरवी देने का काम किया है और उनका कोई राजनीतिक सोच है नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता में रहने के लिए और सत्ता कैसे प्राप्त हो और कैसे चुनाव जीता जाए, इसी पर अपना कवायद करती रहती है। उसको विचारधारा से या सुचिता से या जो अपना आइडियोलॉजी की बात करती है उससे कोई मतलब नहीं है। और कार्यकर्ता आधारित पार्टी की बात करने वाली कार्यकर्ताओं के प्रति तो अपना विचार त्याग ही कर दिया है, जिस कारण आज ये स्थिति है। और जूतम पैजार की स्थिति देखने से समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तर प्रदेश में चुनाव परिणाम आया है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है, बल्कि अपने आप को बचाने का काम किया है। और आप देखेंगे कि इस चुनाव परिणाम के बाद देश में भी परिवर्तन होना तय है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।